रुद्रप्रयाग हादसे को लेकर हुआ अब तक का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा। एक छोटी सी चूक ने ली 15 लोगों की जिंदगी। हादसे के पीछे की वजह जब आप सुनेंगे तो उछल पड़ेंगे। आखिर कब ऐसे मामलों पर लगेगी रोक? अब मुआवजे के मरहम से दिलों को दी जा रही तसल्ली। ये लापरवाही नहीं, ये गुनाह है, ये हादसा नहीं, साजिश है। एक एक कड़ी से हम हटाएंगे पर्दा और बताएंगे कि आखिर ये सब हुआ कैसे और फिर तबाह हो गए हंसते खेलते परिवार। रुद्रप्रयाग हादसे के बाद से सियासी तौर पर पहाड़ों में उबाल देखने को मिल रहा है और मामले पर सियासी छींटाकशी का दौर भी जारी है। लेकिन इसी बीच अब एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है और इस खुलासे ने बता दिया कि हादसा कैसे पेश आया और आखिर हादसे की असल वजह क्या है। जब आप इसकी हकीकत से रूबरू होंगे तो आप जहां बैठे हैं वहां से उछल पड़ेंगे। हादसे के बाद जांच का दौर जारी है तो मुआवजे के मरहम से तबाह हुए परिवारों को तसल्ली देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर ऐसे हादसों पर रोक लगेगी कैसे और कब पहाड़ों पर सुहाना सफर खतरे से बाहर होगा। हादसे की तस्वीरों को देखकर आज भी लोग सहम जाते हैं और आंखें नम हो जाती हैं और सबका कहना सिर्फ यही है कि काश ऐसा ना हुआ होता तो सब अपने परिवार के साथ मस्त मगन होते। शनिवार को एक मिनी बस बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर जा रही थी। इस गाड़ी में 26 यात्री सवार थे, लेकिन अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही मिनी बस हादसे का शिकार हो गई और सड़क से फिसलकर लगभग 660 फीट नीचे अलकनंदा नदी में जा गिरी थी। दावा किया जा रहा है कि गाड़ी में सवार 26 यात्रियों में से ज्यादातर नींद में थे। जानकारी के अनुसार 26 यात्रियों का दल नई दिल्ली से चौपता तुंगनाथ चंद्रशिला के लिए रवाना हुआ था। कहा जा रहा है कि बद्रीनाथ हाईवे पर ड्राइवर को झपकी आ गई और सुबह करीब 11:30 बजे यह हादसा हो गया। पता चला है कि यह मिनी बस चारधाम यात्रा की नहीं थी, इसीलिए ना तो इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था और ना ही ट्रिप कार्ड था और यात्रियों का भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था। ये प्रक्रिया उन वाहनों और यात्रियों के लिए अनिवार्य होती है जो चारधाम यात्रा पर जा रहे होते हैं। रजिस्ट्रेशन चेकिंग के लिए गाड़ी को ब्रह्मपुरी में रोका गया था, लेकिन ड्राइवर ने कहा कि वे तुंगनाथ जा रहे हैं, इसीलिए वाहन को चेक पोस्ट से छोड़ दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर दुख जताया और हादसे की जांच के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में वाहन दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। हादसे के बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में लगी हुई थी। घायलों को नजदीकी चिकित्सा केंद्र में भर्ती करवाया गया और गंभीर रूप से घायलों को हवाई मार्ग से एम्स ऋषिकेश भेजा गया। रुद्रप्रयाग हादसे पर पीएम मोदी ने भी शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हुआ सड़क हादसा हृदय विदारक है। इसमें अपने प्रियजनों को खोने वाले शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा है। पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान भी किया है। मुआवजे का मरहम तो लगाया जा रहा है, लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर इस तरीके के हादसों पर रोक कब लगेगी और कब हंसते खेलते परिवार सुरक्षित होकर पहाड़ों पर सुहाना सफर कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि अपडेट।